नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं जो प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर में जो पशुधन प्रसाद अधिकारी व रेशम विभाग सहायक अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण व्याख्या सहित मिलेंगे ताकि आप अपनी जो आगामी परीक्षा है उसमें सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, यह मॉडल पेपर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर व एनिमल हस्बेंड्री, सी टेट, यू टेट व अभी अन्य सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सब के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल जेएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें वह बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन टीयर्स एंड सलाइवा एंड कैन किल बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ठीक है, वह एंजाइम जो आंसू एवं लार में उपस्थित होते हैं और जीवाणु को मार देते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हेक्सोकाइनेज, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है एलडीएच, चौथा है एटीफेज। ठीक है, तो आप में यहाँ पर जो है तीन चार ऑप्शन है, इनमें से जो भी ऑप्शन सही है जल्दी से आप सोचिए, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसका जो बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, लाइसोजाइम। ठीक है, अब लाइसोजाइम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम एक जो है स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो टीयर्स में या सलाइवा में, ठीक है, टीयर्स से हो गया आपका, ठीक है, यानी आंसू में, ठीक है, उसके बाद सलाइवा में, ठीक है, और जो स्वेट में भी पाए जाते हैं, पसीने में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और अदर भी कई जो बॉडी फ्लूइड्स है उनमें जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जो कई सारे जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है सच है, जैसे आपके नेसल कैविटी है, ठीक है, वहाँ पर भी जो है आपको नेसल कैविटी में भी जो है आपको लाइसोजाइम पाया जाएगा। ठीक है, जो नाक के जो छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसको नेसल कैविटी बोला जाता है, नेजल कैविटी में जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। अब इसके अगर यूजेज की बात करें, ठीक है, जो लाइसोजाइम है इसके यूजेज क्या हैं। ठीक है, एक तो ये जो हमारे पास जो बैक्टीरिया जो बॉडी में होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय। ठीक है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा, ये जो हमारी आँखें हैं, ठीक है, जो आई प्रोटेक्ट करता है, ठीक, इससे आई प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, आई प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो अगर डिस्कवरी की हम बात करें, ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 19th सेंचुरी में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी वाला सही है, लाइसोजाइम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है द प्रोपेगेटिंग मटेरियल सीड यूज्ड फॉर मशरूम कल्टीवेशन इज कॉल्ड। यानी कि मशरूम की खेती में बीज का उपयोग किए जाने को कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कंपोस्ट, सेकंड है स्ट्रॉ, थर्ड इज स्पॉन, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी सोचिए, आपके 2-3 मिनट का 2-3 सेकंड का यहाँ पर टाइम दिया जाता है, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर वो है स्पॉन। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सी वाला जो है आंसर, सी वाला स्पॉन बिल्कुल सही है। अब स्पॉन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्रेन स्पॉन होते हैं, ठीक है, इसको जो कॉमर्शियली इंडोर मशरूम ग्रोइंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इंडोर इंडोर मशरूम कल्टीवेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इंडोर मशरूम कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी हमारे पास जो मशरूम होता है ये एक सीडलेस क्रॉप है। ठीक है, सीडलेस नहीं, सॉइललेस मान सकते हो आप, सॉइललेस क्रॉप क्या है, यानी कि बिना जो है सॉइल के उगने वाली एक ही जो फसल है वो मशरूम है, सॉइललेस क्रॉप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जो ग्रेन 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 स्पॉम होते हैं, ठीक है, अब ये एक स्टेलाइज ग्रेन होते हैं। ठीक है, दैट हैज बीन इनोकुलेटेड विथ स्पोर्स और ए स्टेलाइज कल्चर ऑफ माइसिलियम। जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो फंगस होते हैं, क्योंकि मशरूम को जो है फंगस कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है?
फंगस कल्टीवेशन, ठीक है, या इसको जो है फंगी कल्चर भी बोला जाता है। याद रहेगा, फंगी कल्चर इसलिए बोलते हैं, यानी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फंगी कल्चर, तो आप कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, ठीक है, मशरूम उत्पादन को ही जो है फंगी कल्चर भी बोला जाता है। जो स्टेलाइज जो कल्चर ऑफ माइसिलियम होता है, यहाँ पर स्टेन स्पॉन का हम यूज करते हैं, स्पॉन का यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेन स्पॉन का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो माइसिलिया होते हैं जो फंगस में, ठीक है, उनको जो है इनोकुलेट किया जाता है, यानी कि उनको स्टेलाइज किया जाता है, ठीक है, उनको जो है निष्क्रिय कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि माइसिलिया रहते हैं बहुत सारे, उनमें जो है थोड़ा टॉक्सिक एजेंट रहते हैं, अगर हम भोजन के रूप में जो मशरूम का यूज करते हैं, तो वो उससे कि जो उनका टॉक्सिक नेचर है उसको ख़त्म करने के लिए जो है स्टॉप प्रक्रिया, यानी इसको जो है स्पॉन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पॉन, ठीक है, क्या होगा, स्पॉन, ठीक है, ग्रीन स्पॉन कहते हैं वैसे, यहाँ पर जो ऑप्शन में स्पॉन है तो ये सही है, तो सेकंड वाले का जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, डायबैक डिजीज इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, जो डायबैक नामक जो रोग होता है, ठीक है, वह होता है किसकी कमी से होता है, कॉपर की कमी से, मैग्नीशियम की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण और बोरान की कमी के कारण। ये चार ऑप्शन है और 3 सेकंड में जल्दी सोचिए, ठीक है। तो कॉपर की कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण या बोरान की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉपर की कमी के कारण, ठीक है, कॉपर की कमी के कारण होता है ये। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, जो डाइवॉक जो डिजीज होता है, ठीक है, ये एक डिफिशेंसी डिजीज होता है जो कॉपर की कमी के कारण होता है, यानी कि डिफिशेंसी डिजीज उनको बोला जाता है जो किसी चीज़ की कमी के कारण होता है, यानी जो हमारे पास जो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, कॉपर है, मैग्नीशियम, बोरान है, ठीक है, मोलिब्डेनम है, और भी सोडियम, पोटेशियम, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इनकी कमी के कारण कोई रोग होता है तो उसको बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीज, ठीक है। जो जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायबैक डिजीज की, तो डायबैक डिजीज जो है स्पेशली जो है ये सिट्रस प्लांट में होता है, जो सिट्रस में होता है, ठीक है। अब अब कॉपर का फंक्शन क्या है, एक तो जो है जो प्ला जो प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन है, कांस्टेंट का मतलब प्लास्टोसाइनिन जो है कॉपर से बनता है। प्लास्टोसाइनिन का जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और जो कॉपर जो है कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और कॉपर का जो मेंटेनेंस है, नाइट्रोजन का जो बैलेंस है, उसको जो है कॉपर ही जो है मेंटेन रखता है, याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट और, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस, इसको कौन बैलेंस करेगा, ठीक है, वो करेगा आपका कॉपर। और कॉपर की जो कमी से जो रोग होता है उसको जो है डायबैक रोग बोला जाता है, ठीक है। इससे जो होता है जो सिट्रस का जो शूट होता है, ठीक है, वो जो होता है ख़राब हो जाता है। डायबैक मेनली जो होता है वो सिट्रस में पाया जाता है, सिट्रस प्लांट यानी नींबू वाली जो फैमिली होती है, ठीक है, रूटेसी जो फैमिली है, ठीक है, उसमें जो है ये पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का जो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज, आम की बीज रहित, ठीक है, आम की जो बीज रहित किस्म है वो है, ठीक है। अब इसमें चार आंसर है, सिंधु, रत्ना, अल्फांसो, उपयुक्त सभी, ठीक है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, जो सिंधु, रत्ना और अल्फांसो ये तीनों जो हैं सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो हैं, यानी कि मैंगो की जो सीडलेस बिना बीज वाली जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वैरायटी है, रही जो किस्म है वो सिंधु भी है, रत्ना भी है, अल्फांसो भी है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो फर्स्ट जो है रत्ना और अल्फांसो को जो है सीडलेस प्लांट के रूप में, सीडलेस वैरायटी के रूप में जो है इसको बनाया गया था साइंटिस्टों के द्वारा। उसके बाद जो है सिंधु को भी जो है सीडलेस प्लांट की सीडलेस वैरायटी में जो है कन्वर्ट किया गया है। ये जो है पहली बार जो सीडलेस प्लांट जो बनाया गया था, सीडलेस जो वैरायटी बनाई गई थी मैंगो की, वो जो है कोंकण कृषि विद्यापीठ है, ठीक है, डेपोली महाराष्ट्र में, ठीक है, कोंकण रीजन में जो आता है, ठीक है, उसमें जो है इसको विकसित किया गया था और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही जो है
अच्छी किस्म मानी जाती है, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो अगला आप क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विथ, ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन संयोग कर सकता है, ठीक है, 2 ml ऑफ O2 से, 1.5 ml ऑफ O2 से, 1.34 ml ऑफ O2 से, ठीक है, और 2.50 ml ऑफ O2 से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.3 ml ऑफ O2 से जो है संयोग करता है। ठीक है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है 1.34 ml O2 से संयोग करता है। तो इसका जो आंसर जो होगा सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। टर्म रटूनिंग किस फसल से संबंधित है? टर्म रटूनिंग इज एसोसिएटेड विद व्हिच क्रॉप? ठीक है, जो टर्म रटूनिंग है वो किससे संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन हैं, कपास, गन्ना, धान, चना। ठीक है, वो कपास से संबंधित है, धान से संबंधित है, गन्ना से संबंधित है या चने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, जो 6 वाले का जो सही आंसर वो गन्ना यानी कि बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, रटूनिंग होता क्या है? रटूनिंग एक बहुत ही पुरानी जो मेथड है, एंसाइन द मैटर ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, और वो भी किस में? शुगर केन में। शुगर केन में जो है प्रोपेगेशन की बहुत ही पुरानी पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो है एक स्ट्रॉबेरी पर जो है गन्ने की कली को जो है कटाई के बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जब से हमें गन्ना काटा, गन्ना काटने के बाद उसकी जो नीचे की जो जड़ है उनको उखाड़ा नहीं, लेकिन उन जड़ों को वहीं छोड़ दिया। उसमें थोड़ा बहुत जो ऊपर की जो कलियाँ होती हैं, जो बड्स होती हैं, ठीक है, उनसे जो है नए पौधे बन जाते हैं। कटाई के बाद वहीं छोड़ देता है, उसको जो है रटोनिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ग्रोथ हार्मोन। तो 4 ऑप्शन है, 4 जो ऑप्शन है इसके, ऑक्सिन से, जिब्रेलिन से, एब्सिसिक एसिड एंड साइनोकाइनेंसिस। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, ठीक है, सी वाला, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर है। अगर इसमें थोड़ा डिस्कस हम करें, जो एब्सिसिक एसिड होता है ये एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ये जो है बाकी हमारे पास जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है ग्रोथ हार्मोन्स हैं। बट जो एब्सिसिक एसिड है ये एक सीड डोरमेंसी को जो है, याद रखेंगे, सीड डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीड डोरमेंसी के लिए। एंड इनहिबिटेशन ऑफ सीट, अब सीट के जो इनहिबिशन हो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और स्टिमुल करता है, जैसे हमारे पास जो क्लोजर जो स्टोमेटा होते हैं हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं लीव में, ठीक है, उनको जो है स्टिमुलेट करता है। इनका मतलब उनको जो है क्लोज कर देता है ये। ठीक है, जैसे जिससे ज़्यादा जो है इवेपोरेशन ना हो, जैसे ट्रांसपायरेशन ना हो, ठीक है, ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, उसको रोकने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। और सीड डोरमेंसी ये विशेष रूप से करते हैं। तो इनमें से बाकी जो 3 है वो तो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है वो जो है ग्रोथ हार्मोन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, ये सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी सरल है। ठीक है, बाकी कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता भी है बार बार। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल जो है सही आंसर इसका ए वाला जो है बिल्कुल सही है। करनाल हरियाणा में है ये। ठीक है, करनाल हरियाणा में है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है करनाल हरियाणा में, जो है 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना कभी 1923 में हुई। जो इसके जो वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो जो है MS चौहान है। कौन है? याद रखेंगे, MS चौहान। इसके जो वर्तमान जो डायरेक्टर हैं करंट में वो जो है MS चौहान है। और 1989 में जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत जो है दर्जा मिला, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। 1989 में जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला। और 1923 में इसमें जो है सबसे पहले जो नेशनल डेयरी जो थी 1920 में जब इसको इस्टाब्लिश किया गया था, तो इसको जो है बेंगलोर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया था? याद रखेंगे।
ठीक है। कभी भी क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना इसकी बंगलौर में हुई, लेकिन अभी फिलहाल करंट में ये कहाँ पर है, हरियाणा में, करनाल में है। ठीक है। अब उस समय जब इसका नाम था वो था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इंपीरियल इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जब इसकी स्थापना 1923 में हुई थी, इसका नाम जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री नाम था। ठीक है, बाद में फिर इसका नाम जो है 1936 में जब इसका नाम चेंज किया गया था, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रख दिया गया। क्या रख दिया गया? 1936 में। ठीक है, इसका जो नेम था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट डेयरी इंस्टीट्यूट नेम रखा गया। लेकिन जब 1947 में जब इंडिया जो आज़ाद हुआ, ठीक है, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका जो नाम था वो NDRI कर दिया गया। ठीक है, NDRI कर दिया गया, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और 1955 में जो है 1955 में इसको जो है करनाल हरियाणा में शिफ्ट किया गया। यानी कि 1923 में इसकी स्थापना बंगलौर में हुई, लेकिन इसको 1955 में जो है शिफ्ट किया गया करनाल हरियाणा में। ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक जो है एग्जाम पे आता है। तो इसका जो फर्स्ट वाला 8 का जो आंसर होगा वो ए वाला बिल्कुल सही होगा, करनाल हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर रिक्वायरमेंट फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग? DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए निम्न में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एलिसा एंड HPLC। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, ठीक है, 4 ऑप्शन है, और जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस पर अगर हम बात करें, जो DNA फिंगर प्रिंटिंग होता है, क्या होता है? जो DNA फिंगर प्रिंटिंग जो है एक, ठीक है, ऐसा टेक्निक, ऐसी मेथड है जहाँ पर जो इंडिविजुअल को जो है एक आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन ह्यूमन, मतलब ये किसका फिंगर है, या किसका ये ब्लड हो सकता है, मतलब वो कौन आदमी होता है। अगर किसी को पहचानना है तो एग्जैक्टली हम जो है फिंगरप्रिंट से भी पहचान सकते हैं। लेकिन अब फिंगरप्रिंट में भी क्या होता है कि जो 99.9% जो है, अगर 2 ह्यूमन की हम बात करें तो उनका DNA सेम होता है। 99.9% तो बिल्कुल DNA सेम होता है, बट जो 0.1% बचता है उससे जो है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इसका जो इन्वेंशन किया था वो जो है किया था सर, ठीक है, सर एलेक जॉब्रेज। ठीक है, सर एलेक जॉब्रेज ने जो है 1984 में, ठीक है, 1984 में जो है इसको इन्वेंशन किया था, इसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, अब होता क्या कि जो DNA फिंगरप्रिंट की जब बात आती है, ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में जब जब हम देखते हैं तो उसमें जो है लॉट्स ऑफ जो है मिनी सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको जीनोम या वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मिनी सैटेलाइट नाम बोलते हैं उनको, मिनी सैटेलाइट। ठीक है, और इनको जो है, अब इनको ये छोटे छोटे जो है ये जीनोम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जीनोम में जो वेरिएशन जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो बोला जाता है मिनी सैटेलाइट्स। अब जो DNA क्योंकि 99% सेम होते हैं, 0.1% ही जो है वो जो इंडिविजुअल को जो है पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मोलिकुलर जो सीजर्स होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम को कट करते हैं, जिससे कि जो है DNA को कट किया जाता है, जिससे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है। ठीक है, अब जब ये DNA को कट किया जाए, DNA वायर देन रिपीटेड अकॉर्डिंग टू साइज प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी प्रोसेस को जहाँ पर जो है DNA को जो है कट किया जाता है, DNA कट किया जाता है, उसको जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग या जब किया जाता है उसमें जो प्रोसेस होती है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो आवश्यकता उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका जो बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी वाले आंसर को हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पूषा आदित्य वेराइटी ऑफ, पूषा आदित्य प्रजाति है मस्टर्ड की, ग्राउंडनट की, मेज की या वीट की। ठीक है,
तो इसकी 4 ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि मस्टर्ड की, यानी कि सरसों की, ठीक है। सरसों की जो है, जो पूषा आदित्य है, एक सरसों की वैरायटी है, ठीक है। जो इसका बॉटनिकल नेम की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्रैसिका कैरिनेटा, ठीक है। जो इस प्रजाति का नाम है वो है ब्रैसिका कैरिनेटा, याद रखेंगे, ठीक है। ब्रैसिका कैरिनेटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। स्वीट ऑरेंज इज, मीठा संतरा है, ठीक है। सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस ऑरिनेटम, सिट्रस मैक्सिमा, सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसका जो 11 था, इसका जो सही आंसर वो डी वाला है, सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। अब जो स्वीट जो पोटेटो ऑरेंज होता है, स्वीट ऑरेंज, ठीक है, जो इसका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस साइनेंसिस, याद रखेंगे, सिट्रस साइनेंसिस। और जो लाइम होता है उसका जो जो नींबू होता है, ठीक है, खट्टा वाला जो होता है, उसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है, ठीक है, लाइम जो होता है, ठीक है, लेमन, ठीक है, लाइम का जो होता है वो होता है सिट्रस, ठीक है, ऑरेंटिफोलिया, याद रखेंगे, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। लेकिन जो स्वीट ऑरेंज है उसका सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया नींबू का होता है, ठीक है, कागजी नींबू जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और जो सिट्रस की जो ये स्वीट ऑरेंज जो होता है, इसका जो है सिट्रस साइनेंसिस होता है। अगर इसकी फैमिली की हम बात करें, जो ऑरेंज जो फैमिली होती है, ठीक है, स्वीट ऑरेंज हो गया, कोई भी ऑरेंज जो फैमिली थे, सिट्रस हो गया, ये आपका जो भी नींबू है, ठीक है, इसमें फैमिली होती है वो होती है रूटेसी, क्या होती है, कौन सी होती है, रूटेसी, ठीक है। अब जो इसके प्लांट की अगर बात करें तो 6 मीटर के आसपास इसका जो प्लांट होता है, ठीक है। और 5 पीटल्ड फ्लावर भी रहते हैं इसके। अभी अगर हम इसकी थोड़ा और डिस्कस कर लें तो, ठीक है, जो 5 पीटल्स का जो है जो फ्लावर होंगे उसमें जो है 5 पीटल्स होंगे, ठीक है। जो और जो स्वीट ऑरेंज हो या नींबू या और लेमन हो, कोई भी हो, उनके जो फ्रूट होता है, ठीक है, जो फ्रूट होता है उसको जो है हेस्पेरिडियम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, हेस्पेरिडियम बोला जाता है, याद रखेंगे, हेस्पेरिडियम। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ इनहिबिटर्स, इनमें से कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर्स है, या इनमें इनमें से कौन सा वृद्धि रोधक है, ठीक है। अब जो कई सारे देखो, मैं इसमें इसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर इसका जो सही आंसर की बात करें, तो सही आंसर इसका जो है इथाइलिन है, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, जैसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिब्रेलिन्स है, ठीक है, जिब्रेलिन एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन्स है, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इनको जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स बोला जाता है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, इसको जो है ABA बोला जाता है शॉर्ट में, और इथाइलिन है, ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। इथाइलिन तो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो है ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स हैं, इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये सारे साइटोकाइनिन हैं, ये जो है ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में ग्रोथ इनहिबिटर से पूछा, इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला इथाइलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। RNA that picks up specific amino acid from cytoplasm to carry it to ribosomes during प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने वाला RNA है, ठीक है। अब कौन है वो, ठीक है। जो इसका जो सही आंसर होगा, कोई इसका 4 ऑप्शन है, ठीक है, tRNA, mRNA, rRNA और gRNA, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर RNA, ठीक है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड जीमोनिक RNA, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें जेनेटिक RNA, ठीक है, अब इसको जो है
चार ऑप्शनों में जो है इसका जो सही आंसर है वो ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ए वाला। ठीक है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो ये काम करता है। ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो टीआरएनए होता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जो राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से यानी कि कोशिका द्रव्य से जो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए कौन है? ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए है। लेकिन अमीनो एसिड को डीएनए से अगर राइबोसोम तक ले जाना है तो वहाँ पर उसको ले जाता है एमआरएनए। ठीक है, इसका आंसर तो टीआरएनए है, लेकिन एमआरएनए का काम क्या है? वो अमीनो एसिड को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाएगा, लेकिन ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से आरएनए तक ले जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमिंग इज रिलेटेड विथ व्हिच क्रॉप? प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, कॉटन, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड टोबैको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो चार ऑप्शन जो इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा, यानी कि मस्टर्ड। ठीक है, तो मस्टर्ड में जो है प्राइमिंग मस्टर्ड में होता है। ठीक है, अब प्राइमिंग होता क्या है? प्राइमिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर जो है बीज के जो यानी कि जो सीडों का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, बीजों के जो तापमान है, ठीक है, और नमी की मात्रा को जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मॉइस्चर और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, और जो बीज के जो अंकुरण बिंदु के जहाँ पर जो है करीब लाया जाता है, यानी कि जितने में वो अंकुरित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है 25 डिग्री पे जो है टेम्परेचर, कोई सीड जो है वो जर्मिनेट हो रहा है, यानी कि अंकुरित होने वाला है, और हमारे रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल बहुत ठंडा है, यानी कि 16 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर को जो है 25 के करीब लाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है प्राइमिंग बोला जाता है। प्राइमिंग में होता क्या है? ठीक है, पहले तो हम प्राइमिंग होती क्या, देखो चार टाइप के मेन प्राइमिंग होते हैं। एक तो हाइड्रो प्राइमिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, सीडों के साथ जो है दुगनी मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हाइड्रो प्राइमिंग, दूसरा आता है हेलो प्राइमिंग। ठीक है, हेलो प्राइमिंग मतलब ये हम लवणी प्राइमिंग बोलते हैं इसको। इसमें जो है NaCl सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ठीक है, सॉल्ट का यूज किया जाता है। या फिर एक आता है ऑस्मो प्राइमिंग, जिसमें जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन यानी कि PEG का यूज किया जाता है। एक आता है सैंड मैट्रिक प्राइमिंग, इसमें जो है मोइस्ट सैंड का यूज किया जाता है। तो चार के प्राइमिंग होते हैं। ठीक है, हाइड्रो प्राइमिंग, हेलो प्राइमिंग, ऑस्मो प्राइमिंग, सैंड प्राइमिंग। जो इसका उद्देश्य जो एम है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एक तो जो अंकुरण का जो समय है उसको जो है कम किया जाए। ठीक है, अंकुरण के समय को कम किया जाए और अंकुरण की दर को जो है बढ़ाया जाए, मिट्टी में जो है सुधार लाया जाए, और बीज जनित करके जो है कवक की मात्रा कम की जाए। तो चार उद्देश्य इसके हैं मेन। अंकुरण समय को कम किया जा सकता है, अंकुरण की दर को बढ़ाने के लिए कहता है, मिट्टी में सुधार करने के लिए कहते हैं, बीज जनित कवक की मात्रा कम करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। चार ऑप्शन है इसके। ठीक है, पैरोपियोनोबैक्टीरियम से, टोलिक्टियम इन्फ्लेटम से, ठीक, कोलिस्टेरियम से, एंड बैसिलस मेगाथीरियम से। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसके। ठीक है, अगर इसके जो सही आंसर की हम बात करें, ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो है, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, बी वाला, टोलिक्लैडियम इनफ्लेटम, टोलिक्लैडियम इनफ्लेटम से जो है साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए है क्या, ये इसको समझ लो। जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ठीक है, ये इसका जो मेन काम है, ये जो है एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया जो है, जो एरोबिक फंजाई होते हैं उनके द्वारा जो है ये सबमर्ज फर्मेंटेशन को ही जो है ऑब्टेन कर उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसको जो मेनली ऑब्टेन किया जाता है टॉलिको टॉली टॉलिपोकैलिडियम इनफ्लेटम, टॉलिपोकैलिडियम इनफ्लेटम। ठीक है, ये माइक्रोबियल सोर्स है। ठीक है, और इसको जो कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए जो है जो फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है जो एरोबिक फंजाई के द्वारा होती है।
ठीक है। इसको जो है टोलिपोकैलिडियम इन्फ्लेटम के द्वारा जो है ऑब्टेंड किया जाता है और ये माइक्रोबियल सोर्स है। ठीक है, यानी कि जो भी जो सबमर्ज फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, सबमर्ज फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है उसका जो सोर्स है वो माइक्रोबियल सोर्स है और इसका प्रोडक्शन इसी से किया जाता है, टोरिकोप्लेडियम इन्फ्लेटम। तो इसका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही है। फिर आगे अगली वीडियो में ऐसे जो आगे के जो 15 क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे, वो हमारा मॉडल पेपर 2 होगा। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।